इंफोजेट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वो कौन सी गलती है जो हम 99.9% लोग करते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का हमें अंदाज़ा नहीं होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, तकरीबन हर शख्स, चाहे अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, नए लिबास का शौक़ रखता है। लेकिन ये लिबास खरीद कर हम बिना वाश किए इन्हें पहन लेते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का हमें अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि कपड़ा तैयार होने से पहले कई मराहल से गुजरता है। सबसे पहले रेशम या दीगर रॉ मटेरियल से धागा बनाया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ मशीनों से गुजरने के बाद धागा बनता है। फिर ये धागा कपड़े की शक्ल में लाया जाता है और ये भी मुख्तलिफ मशीनों से गुजरने के बाद बनता है, और इस दौरान कई अफराद के हाथों से भी गुजरता है। इसके बाद इस कपड़े को खूबसूरत रंग देने के लिए और डाई करने के लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स से बनते हैं। और फिर इन रंगों को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के केमिकल मज़ीद इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इंसानी स्किन, स्पेशली बच्चों की स्किन के लिए और एलर्जी के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी सख्त नुकसानदेह होती है और स्किन एलर्जी का बास बनती है। इसके अलावा भी नए कपड़े पर गर्द और जरासीम होते हैं, वो भी स्किन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ कपड़े बनावट के लिहाज से भी सख्त होते हैं और वो भी स्किन पर खराश का सबब बनते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी पैदा हो सकती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी नए कपड़े खरीदें तो पहले इनको वॉश कर लें, ताकि ये नरम भी हो जाएं और केमिकल भी धुल जाएं। ख़ास तौर पर बच्चों और एलर्जी के मरीज़ों को इस मामले में एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।